हाय गाइस, मैं अजय मीणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में मैं एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। गाइस, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा अगर और ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट्स कीजिए। जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, अच्छे व उन्नत बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 65%, सी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 70% और डी ऑप्शन क्या है 75%। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए अगर आंसर पता है तो आपको। तो इसका आंसर है 75%। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बीज 100% शुद्ध होता है? कौन सा बीज है जो 100% शुद्ध होता है? ऑप्शन है प्रजनक बीज, मूल केंद्रक बीज, सी ऑप्शन है आधार बीज, डी ऑप्शन है प्रमाणित बीज। तो गाइस कमेंट कीजिए आंसर। तो इसका आंसर है मूल केंद्रक बीज। क्या है इसका आंसर? मूल केंद्रक बीज। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? जो प्रमाणित बीज होते हैं उन पर कौन से रंग का टैग लगा होता है? ऑप्शन है सफ़ेद, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है सुनहरा पीला, डी ऑप्शन है नीला। तो आंसर है नीला। आंसर है नीला। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लियस सीड के गुणन से तैयार बीज क्या कहलाता है? तो आधार बीज ऑप्शन है हमें आधार बीज, बी ऑप्शन है प्रमाणित बीज, सी ऑप्शन है प्रजनक बीज और डी ऑप्शन है कोई नहीं। कमेंट कीजिए अगर पता है तो आंसर। तो इसका आंसर है प्रजनक बीज। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है प्रजनक बीज। क्या है इसका आंसर? प्रजनक बीज। बढ़ते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर। सोयाबीन मूंगफली के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं। तो पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं सोयाबीन और मूंगफली के अच्छे बीज उत्पादन के लिए, मतलब साफ सुथरे बीज उत्पादन के लिए? तो इसमें ऑप्शन है 3 मिलीमीटर की, बी ऑप्शन है 10 मिलीमीटर, सी ऑप्शन है 400 मिलीमीटर और डी ऑप्शन है 20 मिलीमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है 3 मिलीमीटर। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक सुषुप्तावस्था के कारण है। जो प्राथमिक सुषुप्तावस्था होती है उसके कारण है बीज कवच की कठोरता, बी ऑप्शन है भ्रूण का अल्प विकास, सी ऑप्शन है रासायनिक कारक, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। बलकृत सुषुप्तावस्था के कारण है। तो ऑप्शन है प्रतिकूल तापमान, बी ऑप्शन है CO2 की अधिकता, सी ऑप्शन है प्रकाश का अभाव, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की ओर। जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है जो कि मृदा, पारिस्थितिकी परितंत्रों और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। यह परिभाषा किसने दी? बताइए। ऑप्शन है IFOAM, बी ऑप्शन है FAO, सी ऑप्शन है NPOF, डी ऑप्शन है नन कोई नहीं। तो इसका आंसर भी कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है IFOAM। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है IFOAM। बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। आधुनिक जैविक खेती के पिता कौन है? तो आधुनिक जैविक खेती के पिता कौन है? ऑप्शन है परामर्श ऋषि, बी ऑप्शन है अल्बर्ट ऋषि, अल्बर्ट हावर्ड, सी ऑप्शन है रुडोल्फ स्टेनर और डी ऑप्शन है वेलफोर।
तो आंसर क्या है इसका, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है अल्बर्ट होवार्ड। क्या आंसर है इसका, तो अल्बर्ट होवार्ड। बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने अपनी पुस्तक में किया, मतलब कौन से वैज्ञानिक था जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द जो था उसका प्रयोग अपनी पुस्तक लुक टू दी लैंड, मतलब पृथ्वी की तरफ देखो में किया। तो कौन सा वैज्ञानिक था? ऑप्शन है लॉर्ड वाल्टर, बी ऑप्शन है रुडोल्फ स्टेनर, डी सी ऑप्शन है डॉक्टर हंस मुलर, डी ऑप्शन है वेलफोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वाल्टर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया? कौन सा वैज्ञानिक है जिसने बायोडायनेमिक खेती का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है लॉर्ड वाल्टर, बी ऑप्शन है लेडी एम वेलफोर ने, सी ऑप्शन है रोडोल्फ स्टेनर ने, डी ऑप्शन है मुलर ने। कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ स्टेनर ने। कौन सा? रुडोल्फ स्टेनर। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखी, बताइए। तो पुस्तक जो साइलेंट स्प्रिंग है किसने लिखी थी? तो ये कमेंट कीजिए। मुलर है ऑप्शन में, होवार्ड है, कार्सन है और स्टेनर है। तो क्या है इसका आंसर? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्सन। बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम ने वर्ष 2014 को किस नाम से घोषित किया? तो इसका आंसर क्या है बताइए, कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन है अपने पास यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य वर्ष, और बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट वर्ष और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो मृदा स्वास्थ्य वर्ष किस नाम से जाना उसको, 2014 के जो वर्ष को था उसको मृदा स्वास्थ्य वर्ष के नाम से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो कमेंट कीजिए इसका आंसर। ऑप्शन है 2010-2011 में, और बी ऑप्शन है 2015 से 2016 में, सी ऑप्शन है 2014 से 2015 में और डी ऑप्शन है 2011 से 2012 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2015 से 2016 में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2015 से 2016 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जैविक खेती का सिद्धांत नहीं है? कौन सा जैविक खेती का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है स्वास्थ्य का सिद्धांत, बी ऑप्शन है पारिस्थितिका का सिद्धांत, सी ऑप्शन है अनिश्चितता का सिद्धांत और डी ऑप्शन है सेवा का सिद्धांत। कमेंट कीजिए आंसर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, अनिष्पक्षता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनिष्पक्षता का सिद्धांत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो राष्ट्रीय जैविक केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में नागपुर, गाजियाबाद, कानपुर, हैदराबाद। कमेंट कीजिए आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से राज्य को प्रथम जैविक खेती या खेती राज्य घोषित किया गया? तो ऑप्शन है आसाम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है सिक्किम। कमेंट कीजिए आंसर। तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में जिंक की कमी है, बताइए। ऑप्शन है 50% से अधिक, बी ऑप्शन है 45% से कम, सी ऑप्शन है 40% से कम, डी ऑप्शन है 45 से 50%। तो क्या आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 45 से 50%। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत सरकार ने जैविक खेती को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया, बताइए इसका आंसर। कमेंट कीजिए। ऑप्शन है 5वीं, बी ऑप्शन है 6वीं, सी ऑप्शन है 10वीं और डी ऑप्शन है 11वीं। कमेंट कीजिए आंसर।
तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है 10वीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है ए अप्रैल 2010 में, बी ऑप्शन है अप्रैल 2000 में, सी ऑप्शन है जून 2001 में और डी ऑप्शन है फरवरी 2004 में। तो इसका आंसर जो राइट है वो क्या है, कमेंट कीजिए। तो बी ऑप्शन है अपने पास अप्रैल 2000, तो इसका ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवांश खादों का प्रभाव न कि एक फसल पर रहता है बल्कि कई वर्षों तक रहता है। ये ऑप्शन है इसके ए ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष, बी ऑप्शन है 4 से 5 वर्ष, सी ऑप्शन है 5 से 6 वर्ष, डी ऑप्शन है 6 से 8 वर्ष। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो 2 से 3 वर्षों तक क्या रहता है, जीवांश खादों का प्रभाव रहता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपोस्ट बनाने की कौन सी विधि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन ने विकसित की? कौन सी विधि है कंपोस्ट बनाने की जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन ने विकसित की? तो ऑप्शन है इसके अपने पास बेंगलुरु विधि, इंदौर विधि, नाडेप विधि, उपरोक्त सभी। कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है इंदौर विधि। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है? कौन सी खाद सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है? ऑप्शन में अपने पास सूखा रक्त, बी ऑप्शन है खलियाँ, गंदे नाले की खाद, मछली की खाद। तो क्या हो जाएगा गाइस इसका आंसर? तो कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, गंदे नाले की खाद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा है। गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा क्या है बताइए? तो ए ऑप्शन में नाइट्रोजन होती है 0.5%, बी ऑप्शन है पी होती है फास्फोरस होता है 0.25% और पोटास होता है 0.25%। बी ऑप्शन है नाइट्रोजन बराबर 0.25%, पी फास्फोरस होती है 0.5%, पोटास होती है 0.5% और सी ऑप्शन है नाइट्रोजन होती है 0.5%, पी ऑप्शन फास्फोरस है 0.5% और पोटास है 0.25% और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन होती है 0.5%, फास्फोरस होती है 0.25% और पोटास है जो 0.5%। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए। तो जो अपने पास डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो एन बराबर कितना होता है 0.5% होता है और जो फास्फोरस है वो कितना होती है गोबर की खाद में, तो 0.25% होती है और जो पोटास है वो 0.5% होती है। तो कौन सा आंसर राइट है इसमें? तो डी ऑप्शन राइट है इसका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है समय समय पर खेत पर निरीक्षण कर अन्य जो किस्मों के पौधे होते हैं उनको और खरपतवारों को, अन्य पौधों की वनस्पति को, फूलों के रंग को, फलियों के आकार आदि में भिन्नता के आधार पर उखाड़ कर बाहर फेंकना क्या कहलाता है? कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो ऑप्शन है वीडिंग, बी ऑप्शन है निराई गुड़ाई, सी ऑप्शन है रॉगिंग और डी ऑप्शन है सभी। तो कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो रॉगिंग है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस कमेंट्स करते रहिए ताकि मैं इसी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद।